आज के इस वीडियो में विष के दांत कहानी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जान ले। तो पहला प्रश्न दे रखा है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, जो ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले। तो अगला प्रश्न दे रखा है, गिरधर लाल कौन है। तो इसका पहला ऑप्शन है कासू का पिता, दूसरा मदन का पिता, तीसरा रजनी का पिता, चौथा शेफाली का पिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन का पिता, जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लें। तो अगला प्रश्न दे रखा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो पहला पद्मावती शर्मा, दूसरा कलावती शर्मा, तीसरा रत्नावती शर्मा और चौथा इंद्रवती शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नावती शर्मा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए पांचवें प्रश्न को देख ले, जो है नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो पहला राजनीतिकता का, दूसरा मनोवैज्ञानिकता का, तीसरा सामाजिकता का, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले। तो अगला प्रश्न दे रखा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो पहला ड्राइवर से, दूसरा मदन से, तीसरा खोखा से, चौथा इंजीनियर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोखा से, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो पहला तमिल का, दूसरा भोजपुरी का, चौथा बांग्ला का और पांचवा नहीं चौथा हिंदी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्ला का, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आठवें प्रश्न को देख ले, जो है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही है। तो सेन साहब की धर्मपत्नी, दूसरा गिरधर लाल, तीसरा सेन साहब और चौथा सोफर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब ने, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है खोखा खोखी का अर्थ है। तो ऑप्शन देख ले। तो पहला है बच्चा बच्ची, दूसरा बाबा दादा, तीसरा भाई बहन, चौथा चाचा चाची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा बच्ची, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, खोखा खोखी का क्या नाम है। तो पहला कीसू, दूसरा कूसू, तीसरा कासू और चौथा केसू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कासू, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन को देख ले, जो है विष के दांत कैसी कहानी है। तो पहला सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा धार्मिक, चौथा मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, जो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और डॉक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लिए, जो है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो पहला माता, दूसरा सेन साहब, तीसरा खोखा, चौथा पिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिता, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए 14वें प्रश्न को देख ले, जो है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो पहला पंडित रामावतार शर्मा, दूसरा पंडित कृष्णावतार शर्मा, तीसरा पंडित मृत्युंजय शर्मा और चौथा पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो पहला गिरधर लाल को, दूसरा खोखा को, तीसरा मदन को और चौथा शेफाली को। तो इसका अगर सही जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसका सही जवाब हो जाएगा गिरधर लाल को। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। तो पहला निम्न वर्ग का, दूसरा उच्च वर्ग का, तीसरा मध्यम वर्ग का, चौथा व्यापारी वर्ग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न वर्ग का, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो पहला फुटबॉल के खेल में, दूसरा हॉकी के खेल में, तीसरा बैडमिंटन के खेल में, चौथा लट्टू के खेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लट्टू के खेल में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पहला है पत्रकार महोदय के व्यंग से, दूसरा मुखर्जी साहब के व्यंग से, तीसरा सिंह साहब के व्यंग से, चौथा गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है मदन की उम्र क्या थी? तो पहला है 5-6 साल, दूसरा है 7-8 साल, तीसरा है 3-4 साल, चौथा है 9-10 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5-6 साल, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20वें प्रश्न को देख लें, जो है मदन किसका पुत्र था? तो पहला सेन साहब का, दूसरा गिरधर का, तीसरा सोफर का और चौथा सिंह साहब का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरधर लाल का, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो पहला 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो पहला 14 जनवरी 1915, दूसरा 18 फरवरी 1916, तीसरा 22 मार्च 1917 और चौथा 24 अप्रैल 1918। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 फरवरी 1916, जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सितंबर 1961, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो पहला गांधी घाट पटना, दूसरा कृष्णा घाट पटना, तीसरा बदर घाट पटना और चौथा रानी घाट पटना। जो इसका सही जवाब है बदर घाट पटना, जो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो पहला है रामावतार शर्मा, दूसरा है नलिनी विलोचन शर्मा, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लें। तो अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा जी को, माता पिता को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता पिता को, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो पहला कबूतर, दूसरा हंस, तीसरा बत्तख, चौथा मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंस, जो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले। तो अगला प्रश्न दे रखा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खोखा के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख ले, जो है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 5 और चौथा 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेन साहब को 5 लड़कियां थी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देख ले, जो है सोफर शब्द का अर्थ है? तो पहला है सभ्यता, दूसरा है संबंध, तीसरा है निर्ममता और चौथा है ड्राइवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्राइवर, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो क्वेश्चन फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचे।